बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फाइनली सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पीका एक्ट तरमीम के ऊपर सिग्नेचर करके मोहर सब्त कर दी और आज से ये कानून बन चुका हुआ है। एट द सेम टाइम जहाँ पर यह कानून बना है, सहाफ़ी पूरे मुल्क के अंदर सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब जुनैद अकबर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा PTI के सदर, वो कहते हैं कि जनाब होम्योपैथिक क़यादत को साइड पे करेंगे और अब निकलेंगे तो किसी से कोई रब्ता नहीं करेंगे। पता नहीं किसको हिट किया, होम्योपैथिक क़यादत कौन है? वो क़यादत को जो पंजाब से इलेक्ट होकर खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है, या खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में है, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे आना एक शॉर्ट है उनका, ये सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर थोड़ा आगे चलते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं, बट एट द सेम टाइम कल जुनैद अकबर खान साहब ने भी फरमाया कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई रवाबित हैं, कहीं पर बात करने पड़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी। रीज़न कि मेरी फ़ौज है, मेरे मुल्क के लोग हैं हम सब, सो अगर मामलात को आगे लेकर चलना है तो बड़ी खुशी की बात है। एक और जो उनकी गुफ्तगू थी होम्योपैथिक क़यादत के बारे में, वहाँ से ये इंदिया मिलता है आपको और मुझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पॉलिटिकल स्टांस मजीद एग्रेसिव कर लिया है कि अगर कहीं पर सिर्फ मुज़ाकरात थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रैटेजी अपनी, या इमरान खान साहब ने फील्डिंग भी चेंज कर दी है। इसी के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर, आपने बुलाया। वेरी काइंड ऑफ यू, आपने वक्त निकाला। सर ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात खत्म हो गए, जहां पर मुज़ाकरात होते हैं वहां पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन राय साहब। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात कभी खत्म नहीं होते जी। अगर माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से ये मुज़ाकरात ख़त्म करने पड़े हैं, और उनमें से प्रिंसिपल वजह ये थी कि हमें लग रहा था कि हुकूमत इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। उन्होंने बहुत सी वादा खिलाफियां की, खान साहब से मुलाकात नहीं करा सके। साहिबजादा हामिद रजा साहब का एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, और बहुत सी और वजूहात भी थी। मतलब उनकी एग्रेशन जो थी PTI की लीडरशिप के बारे में, ये सब कुछ नाकाबिले कबूल था और ये वादा खिलाफियों के जुमरे में आता है। तो इसलिए मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया गया। अब अगर वो हमारी जो कंडीशंस थी कि जी जुडिशल कमीशंस बनने चाहिए 9 मई और 26 नवंबर के बारे में, और सियासी कैदियों के बारे में जो है हुकूमत उनके बेल्स के रास्ते में रोड अटकाने खत्म कर दे, तो अगर इनके ऊपर उनके पास कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल्स हैं या वो एग्री करते हैं कि ये जुडिशल कमीशंस बनने चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करें उसकी, और फिर हम वो लेके खान साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जी अब क्या करना है मुज़ाकरात का। लेकिन चूंकि उनकी तरफ से कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं आया, इसलिए इस वक्त जब हम आप बात कर रहे हैं मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कटा हुआ है। रऊफ साहब, एक पेशावर में मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की, उसके बाद कल की खबरें चल रही हैं कि एक आधी और कहीं पर मुलाकात हुई है। सर, उस चैनल से भी मामलात आपके चल रहे हैं अभी? देखिए, उनके साथ बातचीत हुई थी और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है दोनों कि ये मुज़ाकरात जारी रहे, बातचीत जारी रहे। और हमारी कंटेंशन, राय साहब, एक बार मुझे रिपीट करना पड़ता है कि ये जो हुकूमत है, सो कॉल्ड हुकूमत है इस वक्त, जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सो कॉल्ड कैबिनेट है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये तो अपने तय मुज़ाकरात भी हमसे शुरू नहीं कर सकते थे। इसके सिलसिले में भी इनको हुक्मनामा सादर हुआ है, उसके बाद इन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है। तो असल मुज़ाकरात, देखिए ये हकीकत है, इसको हमें मान लेना चाहिए। असल मुज़ाकरात, मीनिंगफुल मुज़ाकरात, सब्सटेंटिव मुज़ाकरात जब भी होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और मेरी कंटेंशन जो है इस सिलसिले में रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, उसी से मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है। सर, एज ऑफ नाउ जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं चल रहे? हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। मुज़ाकरात का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जी, हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। एंगेजमेंट चल रही है और ये पॉजिटिव एंगेजमेंट है सर? इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए, उनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है, हम सबका मुल्क है। ये इस मुल्क का जो इंटरेस्ट है वो हम सबका इंटरेस्ट है।
और इस मुल्क के अगर कोई मसाइल हैं तो उनको हल करना भी जो है वो हमारे सबके मफाद में है। जी बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो चाहेगा, ये चाहेगा, वो जो मुल्क से मोहब्बत करता है, जो मुल्क से प्यार करता है कि मुज़ाकरात ये कामयाब ना हो, पॉजिटिव ना हो। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि ये मुज़ाकरात जो है किसी सस्टेनेबल हल की तरफ हमें लेके जाएं और अनकरीब लेके जाएं। ज्यादा अरसा नहीं लगना चाहिए इनमें, क्योंकि आगे ही बहुत सा वक्त जो है वो जाया हो चुका हुआ। सर ये केपीके की चेंजेस, सदारत चेंज, पंजाब के अंदर चेंजेस, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चेंज की है कि थोड़े एग्रेसिव लोग आगे लेके आए जाएं, और जिनके बारे में वो कहा है जुनैद साहब ने कि होम्योपैथिक लोग पीछे हो जाएंगे? ये भी जरा डिफाइन कीजिए कि होम्योपैथिक लोग कौन कौन है सर? मैं कौन कौन की तो बात राय साहब नहीं करूंगा कि क्योंकि वो तो एक पर्सनलाइज्ड ओपिनियन आ जाता है, तो उसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन देखिए, सियासी जमात होने के नाते जो स्ट्रैटेजी है वो उसको रिव्यू किया जाता रहता है, और अगर मुनासिब समझा जाए तो अफराद को बदला जाता है। अफराद के बदलने में लाजमी बात है कि कोई स्ट्रैटेजी का बदलना भी उसमें हो सकता है। लेकिन मैं ज्यादा इस वक्त इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करूंगा। ये जो चेंज हुई है वो अलीमीन गंडापुर साहब की कंसेंट के साथ हुई है, उनके ऑन बोर्ड होने की बेसिस के ऊपर हुई है। इसी तरह से पंजाब में आपको पता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड है फस्तायत की वजह से। तो मुनासिब समझा खान साहब ने कि एक ऐसी खातून को सामने लाया जाए जिन्होंने साल से ज्यादा अरसा जो है वो रियासत का जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है जेल में, और वो उन्होंने आते ही बहुत मेहनत से काम शुरू किया है। और मेरा ख्याल है कि पंजाब के लैंडस्केप में बहुत जल्द आपको एक तब्दीली जो है वो नजर आएगी। रऊफ साहब, मुझे फिर आपकी गुफ्तगू के बाद ये सवाल करना पड़ रहा है कि विक्टिम तो आलिया हमजा साहिबा भी थी, शी वाज इन द जेल फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, वो लीड कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, तो बाकी लीडरशिप को अंडरग्राउंड क्यों होना पड़ा? मेरी बात नहीं हुई जुनैद साहब से, मैं तो बल्कि ये स्टेटमेंट भी आप ही से सुन रहा हूं उनकी। तो मैं मेरे मुनासिब नहीं समझता कि इसके ऊपर कमेंट करूं। और होम्योपैथिक से उनका लफ्ज देखिए, पीटीआई में जो भी बंदा है वो अपने तय पूरा काम कर रहा है। एक ऐसी जमात के अफराद हैं हम जिन्होंने रियासत का जुल्म बर्दाश्त किया है, पिछले 2.5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम थियोरेटिकली स्पीकिंग वर्ड होम्योपैथिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने तय हर इंसान की एक अपनी अप्रोच होती है। कोई ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कोई कम एग्रेसिव होते हैं, कोई ज्यादा कंसीलिएटरी होते हैं, कोई कम कंसीलिएटरी होते हैं। सो मुख्तलिफ आरा जो है वो पार्टी के अंदर पाई जाती है, और अपने अपने तरीके से जो पार्टी का नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रही है, और आज भी वही हो रहा है। सो मेरे नजदीक किसी को सिंगल आउट करना कि वो ये है या वो ये है, वो मुनासिब बात नहीं है। लेकिन बाहर सूरत अप्रोचेस जो होती हैं वो अफराद के ऊपर मुनसर होती हैं, और वो फर्द से डिफरेंट हो सकती हैं। हर फर्द की एक अपनी अप्रोच हो सकती है। सर, मैं फर्दर चेंजेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक्सपेक्ट करूं, बीइंग अ जर्नो वाचिंग द सिचुएशन, कुछ फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तंजीमी तब्दीलियां भी एक्सपेक्ट करूं? मैंने पहले अर्ज किया ना कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो ये चेंजेस जो है ये होती रहती हैं, और इसकी खासी सिग्निफिकेंस भी होती है। और ये मैं नहीं कह सकता कि और चेंजेस होंगी, लेकिन अगर मुनासिब समझा गया, खान साहब ने मुनासिब समझा, तो उनका प्रेरोगेटिव है जी, वो चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस जो है वो सबको अक्रॉस द बोर्ड कबूल होती हैं। सर, आज ही कुछ एक टेलीविजन के ऊपर आप सब लोगों ने देखी होगी, नेशनल टेलीविजन जितने हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवाल जवाब का सेशन कट हुआ। एक अमेरिकी बिजनेसमैन पाकिस्तानी दौरे पे, वो कहते हैं कि शायद रिचर्ड गैनल को पाकिस्तान की फोटो या पाकिस्तान की जो पिक्चर दी गई है वो ठीक नहीं थी, कुछ एम्बिग्विटी थी। सर, हाउ सीरियस दैट विजिट इज? क्या ये रियासती लेवल का विजिट है? अमेरिका ने कोई विजिटर भेजे हुए, कोई वफ्द भेजा हुआ पाकिस्तान में? आर यू फॉलोइंग दैट? ये देखिए जी, इनको कहा था कि कोई ऑफिशियल डेलीगेशन है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो आपने देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ गई है कि ये ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, और डिमांड किया जा रहा है अमेरिकन एम्बेसी के इस सिलसिले में क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू करें। ये बहुत सारे तमाशे होंगे राय साहब, बहुत सारे तमाशे होंगे। इस वक्त हुकूमत सख्त प्रेशर में है, और जो भी इनकी पहले भी जो इनकी फ्रॉडलेंट किस्म की टेक्टिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल खुल के ये करेंगे। तो ये मुझे देखना पड़ेगा इसके बारे में, खासकर क्योंकि डेफिनेटली इनपुट जो है वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि ये कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, ये किसी को बुलाया गया है यहाँ एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, और ये बहुत जल्द आपको पता है कि खत्म हो जाएगा। ज्यादा देर तक इस किस्म की जो फ्रॉडलेंट टेक्टिक हैं वो रेलेवेंट नहीं रहती हैं। सर, आप इंटरनेशनल अफेयर्स, यू हैव अ ग्रिप ऑन देम, तो
डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी होपफुल थी, स्पेशली हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इन अमेरिका, बीइंग अ पार्टी मेंबर, बीइंग अ सीनियर पार्टी ऑफिशियल। क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी होपफुल है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवीन करेंगे इमरान खान साहब वाले मामले में? देखिए राय साहब, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में मेरा ख्याल अर्ज किया था कि जी हम बहसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के हम किसी मुल्क की तरफ इस ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं देख रहे कि वो हमारे मामलात में दखल देगा। ना ही हमने ऐसी कोई अप्रोच की है, ना ही हमने ऐसा कोई इरादा है हमारा, तो वो नहीं। यहाँ डायस्पोरा की तरफ से एफर्ट वहाँ हुई है, बिल्कुल हुई है, बहुत हुई है। और मुझे जहाँ तक पता चला है लोगों का जी कि उनकी इंटेंट तो मौजूद है, लेकिन वो इंटेंट जो है वो कब और कैसे ट्रांसलेट होती है ये हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन रियासत के मामलात में दखल देना जो है वो अपने तई कोई एक डिजायरेबल फैक्टर नहीं होता। तो मेरी कंटेंशन तो ये होगी जी कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, जो साहिब इक़्तिदार लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन जो है उसको सही करें और जो मसाइल हैं पाकिस्तान के उनके हल करने की तरफ कोई एक मीनिंगफुल, एक सब्सटेंटिव किस्म का कदम जो है वो उठाएं, पेशतर इसके कि इस किस्म की सिचुएशन हो। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना पड़ेगा कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त एक फोकस है, वेस्टर्न दुनिया का, डेमोक्रेटिक दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर फोकस है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस के ऊपर फोकस है। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की डिरेलमेंट जो है उसके ऊपर फोकस है। पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी जो है वो उसको जो पामाल किया गया है उसके ऊपर फोकस है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चूंकि हम एक इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मुल्क नहीं है, हम एक इकोनॉमिकली कैप्टिव मुल्क हैं, सो हमारी डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन सपोर्ट के ऊपर है, वो IMF हो या वो FATF हो या वो ये जो GSP हो। तो इन तमाम महाजों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है जो कि इस वक्त लूम कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि जल्द या मतलब बहुत जल्द मेरा ख्याल है कि जी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो देखेंगे पाकिस्तान की पॉलिसीज को, और मेरा ख्याल है कि इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। ये मेरा अपना एक जाती अप्रेजल है और मेरा ख्याल है कि मेरे पास एक बेसिस है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। वही आपका एक जुमला आज के इंटरव्यू से हमारा बहुत मीनिंगफुल था कि एंगेजमेंट है और पॉजिटिव एंगेजमेंट है। तो वही दैट सेज अ लॉट कि अगर एंगेजमेंट है तो जहां पर होनी चाहिए वहां पर एंगेजमेंट है, तो मामलात ऑब्वियसली फिर आगे भी चलेंगे वहां से। जी उम्मीद की जाती है, जी उम्मीद की जाती है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी होगा जी उसको करना चाहिए। फेयर इनफ। रऊफ साहब ये भी फरमाइएगा कि जब ये सारा जुनैद अकबर साहब वाली चेंजेस, आतिफ खान साहब की मुलाकातें, और अब हर्ड कि झगड़ा साहब को और मेयर शराफत साहब को भी बुलाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से जेल में, हफ्ते को शायद वो भी मुलाकात कर रहे हैं। सर इस सारी चीज़ के ऊपर एक थ्योरी डेवलप होती है और वो बहुत सारी जगह पर डिस्कस भी हो रही है कि क्या बुशरा बीबी साहिबा की कोई नापसंदीदगी थी एट एनी पॉइंट अली मीन गंडापुर साहब के लिए? देखिए राय साहब, ये एक स्पेकुलेशन होती है। बिल्कुल इस सिलसिले में कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस नहीं होती, लेकिन मीडिया जो है वो खासा स्पेकुलेट करता है। जी बिल्कुल आपने कहा ये स्पेकुलेशन हो रही है, लेकिन मैं आपको बहुत असर्टिवली आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि नहीं, इस किस्म की कोई चीज नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मियरली एक स्पेकुलेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग है और ये हो रहा है। बहुत से टाउट छोड़े गए हैं जो कि पार्टी के रैंक्स में जाके डिसोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिविजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनसे आगाह हैं और लाजमी बात है कि हम भी अपने तय जो भी कदम उठा सके वो उठाएंगे ताकि ये लोग कामयाब ना हो सके। पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप के पीछे, और मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म जो बात आपने फरमाई है उसमें मैं नहीं फील करता कि उसमें कोई हकीकत है। डॉक्टर साहब, डू यू नो दैट कि जो आपकी और आज मेरी सारी गुफ्तगू है इसके अंदर चंद जुमले ऐसे भी हैं, मेरे भी और आपके भी, जिसके ऊपर हुकूमत वक्त अगर चाहे तो जो आज बिल इन्होंने एक नया कानून बना दिया है पीका एक्ट में तरामीम, कि आपको और मुझे भी जेल भिजवा सकते हैं, आप पे और मुझ पे भी FIR दे सकते हैं। सर इज इट जर्नलिज्म, दिस इज हाउ करंट अफेयर्स शुड बी इन एनी कंट्री? अब आपने मुझे सवाल किया है, मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपने जो फेयर एक्सप्रेस किया है वो फेयर मैं भी एक्सप्रेस करता हूं। जी बिल्कुल, हमें तो अब ये भी नहीं पता कि हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते जी। लेकिन देखिए, रियासतें जो होती हैं, जो माशरे होते हैं, वो जुबानें बंद करने से परवान नहीं चढ़ते हैं, वो जुबानें खुली रखने से और अपने ख्यालात का इजहार करने से परवान चढ़ती हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, किसी की किताब उठा के पढ़ लीजिए, उसमें यही चीज़ है। जो माशरे, जो रियासतें जिन्होंने
उन्होंने प्रोग्रेस की है, वहाँ एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होता रहा है। और अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल एक अंधेरी रात की माने दोनों आप अंधेरा कर देंगे, तो फिर ये मामला जो है ये रुक जाते हैं। पानी जो है वो अगर बहे ना कुछ देर के लिए, तो आपको पता है कि वो स्टैग्नेट कर जाता है, वहाँ वो बदबूदार हो जाता है। और ये जो कानून बने हैं, मेरा ख्याल है कि इनको अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन अब बन गए हैं। सो हम सबको अपने आप को, चूंकि हम कानून के दायरे में रह के ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को अडेप्ट करना होगा जितना भी ज्यादा हम अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये कवानीन जो होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर। एंड आई होप sooner rather than later ये इनको रिव्यू किया जाएगा। एंड आई होप एंड प्रे कि जी इन ऐसे कवानीन जो हैं वो उनका खात्मा हम देखेंगे। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, थैंक यू। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सारी गुफ्तगू में से टेक अवे आज का मेरे लिए इंगेजमेंट है, पॉजिटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ऑब्वियसली इंगेजमेंट की जब बात आती है तो वो स्टैब्लिशमेंट की इंगेजमेंट की बात आती है। रऊफ साहब इज़ वेरी पॉजिटिव कि इंगेजमेंट है और पॉजिटिव है। इन डेज टू कम लेट्स सी रिजल्ट क्या निकलता है उसका। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ भी।